नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जब से चुनावी नतीजों का दौर चला, पहले एग्जिट पोल आए, फिर नतीजे आए, फिर सरकार बनी, शपथ ग्रहण हुआ, मंत्रिमंडल जो है मंत्रियों का नाम ऐलान किया गया, मंत्रालय बांटे गए। इस बीच में स्वाति मालीवाल का नाम कहीं गुम सा हो गया था। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार पर जो मारपीट के आरोप लगाए थे वो कहीं ठंडे बस्ते में जाने लगे थे, और शायद यही वजह है कि स्वाति मालीवाल एक बार फिर से सामने आई हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट जो किया है वो तो जो है अरविंद केजरीवाल के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें अरविंद केजरीवाल अक्सर नहीं मानते। लेकिन इस ट्वीट के बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है इंडिया अलायंस के, अगर कहूं कि सबसे बड़े नेता शरद पवार को, सबसे वरिष्ठ और तजुर्बेकार नेता शरद पवार को स्वाति मालीवाल ने वो चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन जरा दिखाइएगा उससे पहले स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा। पिछले 18 सालों से मैंने जमीन पे काम किया और 9 सालों में महिला आयोग में 1.7 लाख केस में सुनवाई की, बिना किसी से डरे और किसी के आगे झुके। महिला आयोग को एक बहुत ऊंचे मुकाम पे खड़ा किया है, और बहुत दुख की बात है कि पहले मुझे मुख्यमंत्री के घर पर बुरी तरह से पीटा गया, फिर मेरा चरित्र हरण करा गया। आज इस विषय में मैंने इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखा है, मैंने सबसे मिलने का वक्त मांगा है। तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं से मिलने का वक्त स्वाति मालीवाल ने मांगा है, वो अरविंद केजरीवाल के टेंशन को जरूर बढ़ाने वाला है। एक चिट्ठी मैं आपको दिखाता हूं जो उन्होंने शरद पवार को लिखी है। इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है स्वाति मालीवाल ने साझा, मैं आपको बताता हूं। स्वाति मालीवाल इस चिट्ठी में लिखती हैं कि जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने 8 वर्षों से अधिक समय तक दिल्ली महिला आयोग का नेतृत्व किया। मेरे कार्यकाल के दौरान आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के 1.7 लाख से अधिक शिकायतों को संभाला। आयोग में रेप क्राइसिस सेल और क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर कार्यक्रमों ने यौन उत्पीड़न से बचे 60,751 पीड़ितों को परामर्श दिया, और अदालतों में 1.9 लाख सुनवाई के दौरान उनकी सहायता की। इसके अलावा आयोग की 181 महिला हेल्पलाइन को 41 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुए। तो इस तरीके से उन्होंने चीजें इस लेटर में लिखी, और अंत में उन्होंने लिखा, पिछले 1 महीने में मैंने पहली बार उस दर्द को अलगाव का सामना किया है जिसका सामना एक पीड़िता को न्याय के लिए लड़ते समय करना पड़ता है। जिस क्रूर पीड़िता को शर्मसार करने और चरित्र हनन का मुझे सामना करना पड़ा, वो अन्य महिलाओं और लड़कियों को दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने से हतोत्साहित करेगा। मैं इस प्रासंगिक मुद्दे पर चर्चा के लिए आपका समय मांगती हूं। इसके लिए आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार मैं कर रही हूं। इंडिया अलायंस के जितने भी बड़े नेता हैं, मतलब वो शरद पवार हों, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, सभी इस अलायंस के बड़े नेता हैं, और सबसे स्वाति मालीवाल ने मिलने का वक्त मांगा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्वाति मालीवाल ने यह वक्त मांगा क्यों? आखिर स्वाति मालीवाल इस वक्त के साथ इस मुलाकात में क्या बात करना चाहती हैं? तो शायद हो सकता है वो अरविंद केजरीवाल की कुछ खुलासे अरविंद केजरीवाल के इंडिया अलायंस के सामने करना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके के नेता हैं, और जिससे आपका अलायंस है, गठबंधन है, लोकसभा चुनाव में अलायंस के साथ लड़े थे। हालांकि पंजाब की मात्र 3 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीत हासिल कर पाई। बाकी दिल्ली में वो एक बार फिर लगातार तीसरी बार खाता तक खोलने में नाकामयाब साबित हुई। तो अब स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, टेंशन कर दी है अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ी कि इंडिया अलायंस के नेताओं से मिलकर आखिर स्वाति मालीवाल क्या करना चाहती हैं। ये एक सोचने वाली बात है। और क्या अब अरविंद केजरीवाल इस मुलाकात के बाद, अगर ये मुलाकातें होती हैं, उसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहेंगे? क्या इंडिया अलायंस के जो बाकी बड़े दल हैं वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अपने अलायंस से खदेड़ कर बाहर भेज देंगे? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी इस खबर पर जो भी कुछ अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाएंगे कि मुलाकात में क्या कुछ हुआ, क्या मुलाकात में बातें होंगी। शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, या फिर राहुल गांधी हो। और वैसे एक बात और कि इन नेताओं को खुद भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर एक पीड़िता को इतना कष्ट दिया क्यों जा रहा है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।